नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 13। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और रोज ऐसी नई कहानी सुनाती रहूं। बहू दिव्या कहती है, मैंने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठी हूँ, मगर हर बार कोई ना कोई वजह से नौकरी नहीं मिल रही है। एक तो वैकेंसी की तुलना में कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से पेपर लीक, तो परीक्षा रद्द होने की बात तो आम हो चुकी है। उसके वजह से कई सालों से हम जैसे बेरोजगार लोगों के साथ केवल छल हो रही है। ऐसे में लगता है कि हमें नौकरी की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि चारों ओर भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि नौकरी की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी हो गई है। एक तरफ जहां सरकारी विभाग में नौकरी की कमी है, ऊपर से पैसे के ताकत पर भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए बहुत से ऐसे व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है जो काबिल नहीं है। मगर उचित शिक्षित तथा काबिल व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती। इस प्रक्रिया से एक तरफ जहां सही कैंडिडेट नौकरी से वंचित रह जाते हैं, वहीं जनता के भलाई के काम के लिए उचित व्यक्ति का चयन न होने पर जनता का भलाई नहीं होता, जिसे देश की उन्नति में रुकावट के रूप में देखा जा सकता है। दोनों बहू ने अब तक नौकरी की उम्मीद नहीं छोड़ी, उनके कोशिशें जारी है, मगर कभी कभी बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, ऐसे कब तक चलेंगी। बाबूजी, जब तक है किसी भी तरह से परिवार की गुजारा होते जाएंगे, मगर कब तक। हमें अपने तथा अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तो करने होंगे, नहीं तो कब जाने कब कैसा दिन आएंगे। दोनों बहू ने मिलकर अपने परिवार के व्यवसाय खड़ी करने की जी जान से कोशिश करती है, साथ में नौकरी के लिए भी जी जान से कोशिशें करती रही। समय पर कोचिंग में भी जाती है ताकि एग्जाम की तैयारी में कमी न रहे, मगर अब तक सफलता हासिल नहीं कर सकीं। कहती है, अब तो हम लोग ओवर एज होने को चली हूँ, अब तो बस कोई छोटा मोटा काम करके दिन गुजरने के अलावा कोई उपाय नहीं दिखाई दे रही है। दिन गुजरने लगा, परिवार भी बड़ी होती चली गई, मगर आमदनी का जरिया नहीं निकल पा रही है। व्यापार भी किसी भी तरह चलती जा रही है कि लाभ कम नुकसान ज्यादा, उधारी ना दो तो व्यापार ना चले। मगर अपने घर से नगद पैसा डालकर कब तक कोई किसी को उधारी दे सकता है। अपने घर से नगद पैसा बिजनेस में डालकर उधारी देना और नगद पैसा उधारी के रूप में देना एक सी बात है, और एक बार उधारी चले जाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि पैसा लौट कर आएगी या नहीं। ऐसे में किसी भी तरह से खींचतान में बिजनेस चलती रही कि कुछ दिन के बाद व्यवसाय बंद करने की इच्छा जताते हुए पंकज फिर से कोई छोटी मोटी नौकरी करने की इच्छा जताने लगा। तो उसे कोरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय के नौकरी मिल गई तो मन में संतोष हो गई कि पीछे से पैसा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन को कोरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी करता और सुबह अखबार बांटने की काम करते हुए अपना आमदनी का रास्ता बना लिया। बीच बीच में माँ सरोज देवी कहती हैं, आजकल तो ऐसी हवा चल गई कि लोगों ने कोई तो चाय की दुकान करके तो कोई चाट की दुकान करके रोजगार करने की बात करते हैं। नौकरी की जरूरत क्या है, खुद नौकरी करने के बजाय लोगों को नौकरी दो। सभी लोगों की जुबान पर एक सी बात है कि नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो, खुद बिजनेस करो और दूसरे को नौकरी दो। ऐसे में बहू दिव्या कहती है, माँ जी, यह सब कहने की बात है, जिनके साथ गुजरते हैं उन्हें समझ में आती है। यह तो कुछ लोगों के बेतुके बातें हैं। लोग जब जब ऊंचे जगह पर पहुंच जाते हैं, पैसा वाला बन जाते हैं, तो लोगों को बहुत से एडवाइस देने लगते हैं कि मैंने तो ऐसा तकलीफ से गुजरते हुए सफलता हासिल की है, तुम भी ऐसी तकलीफ से गुजरते हुए कुछ बानो। इनमें बहुत से लोग तो झूठ मूठ की कहानी बनाते हैं। सभी को प्रचार करने के अपने अपने तरीका है। कोई तो दिन में हजारों बार झूठ कहकर दूसरे को बदनाम करते हैं, दूसरे को गालियां देकर अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो कोई खुद दूसरे को जलालत करते हुए अपनी जलालत की झूठी कहानी सुनाकर झूठ मूठ के रोते हैं, तो कोई दिन को बैटरी वाली लाइट जलाकर कहते हैं कि मैं अंधेरा भागा रहा हूँ। यह सब झूठ मूठ की दिखावटी है। जब से कोरोना आई है, कोई तो भिखारी बन गया तो कोई मालामाल हो गया।
कहावत है ना कि किसी के घर में आग लगती है तो पड़ोसी सोचते हैं कि आग जलती रहे ताकि मैं रोटी तो सेंक लूं। यह तो प्रकृति के नियम है। जमाना ऐसी आ गई है कि कोई किसी को मदद करने की बहाने उल्टा उससे फायदा उठाने की फिराक में रहता है। अगर हम लोग किसी बैंक से लोन ली होती तो चुकता न कर पाने के एवज में बैंक वाले बहुत परेशान करते। अच्छा हुआ कि किसी बैंक से लोन नहीं लिया। कहने को तो लोन की सुविधा है, मगर इतना आसान नहीं है। हमारे हुए घाटा को हम लोग किसी भी तरह से सह लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस सभी के बस की बात नहीं होती। हर रोज देखो कितने सारे लोग बिजनेस को बंद कर रहे हैं और दुकान खाली करके चलते बनते हैं। कल को कोई नई दुकानदार दुकान शुरू करते हुए अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से बहुत से व्यापार बंद होती चली जा रही है। और अगर सभी लोग इस मानसिकता के साथ व्यापार करेंगे कि दूसरे को नौकरी पर रखनी है, ऐसे में कल को सभी मालिक बनकर बैठ जाएंगे और मजदूर नहीं मिल पाएंगे। यह सब तो लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। जब आपके पास नौकरी देने की क्षमता नहीं है, देश में बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो लोगों को संतुष्ट करने के एक अच्छे तरीका है कि लोगों को एडवाइस करते रहो कि व्यापार कर लो, खुद नौकरी करने की बजाय दूसरे को नौकरी दो। यह सब बेतुकी बातें हैं तथा लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।